हम फेस्टिवल सब घर छोड़े हुए थे 2020 के बाद फेस्टिवल में भी घर पे नहीं आते थे। ऐसे नॉर्मल कोई चाहेगा सिंपल पढ़ रहे तो नहीं होगा, संघर्ष तो है। मतलब ये है कि अब छुट्टी मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फेस्टिवल घर पे मना रहे हैं, ये तो नहीं होगा। नहीं, 12 से 14 घंटा बोला जाता है, लेकिन अब आ गया स्मार्ट पढ़ाई का। आप 7 से 8 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं ढंग से तो किया जा सकता है। कि तुम लोग क्या करते हो। देखो तुम्हारे ज़िले की बेटी पिंकी आज बीपीएससी में कम्पीट कर गई है, तुम लोग कब करोगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि हम अपने प्रखंड का नाम रोशन किए। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। इस वक्त हमारे साथ एक बीपीएससी में सफलता अर्जित की हुई छात्रा मौजूद है। अब ये प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बन चुकी है, लेकिन पहले इनके बारे में मैं थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। इनके पिताजी शिक्षक हैं उपेंद्र प्रसाद गुप्ता, इनकी माँ जो है वो गृहिणी है और अभी हमारे साथ पिंकी जी मौजूद हैं। और इनके बारे में अगर अब चर्चा हो रही है तो वो पूरे शहर भर में हो रही है, पूरे मधेपुरा में हो रही है। कारण ये है कि ये गम्हरिया प्रखंड से है और गम्हरिया प्रखंड की पहली ऐसी छात्रा है, छात्र भी आज तक कोई बीपीएससी में सफलता हासिल नहीं की है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू है। पूरे प्रखंड में आप ऐसी छात्रा है, प्रथम छात्रा है जिसने बीपीएससी में सफलता अर्जित कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि हम अपने प्रखंड का नाम रोशन किए हैं। तो अब ये चर्चा का बाजार जो है आपके प्रखंड ही नहीं जिले में भी चल रहा है कि वहाँ की बेटी पिंकी पूरे प्रखंड में आज तक कोई नहीं कम्पीट किया, एक इतिहास बना दी। जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने ज़िला मतलब प्रखंड का नाम रोशन किए है और हम आगे यही चाहते हैं कि और भी ज़िले और प्रखंड का नाम रोशन करें। तो ये आपसे जानना चाहूँगा, अब आगे चूँकि पढ़ाई को लेकर भी जानकारी लेनी है, तो आपके पिताजी शिक्षक रहे, हेड मास्टर रहे, रिटायर्ड हो गए, घर में रहते हैं, आपकी माँ भी घर में रहती है। तो आप पटना में रहकर पढ़ाई करती थी, तो वहाँ का माहौल कैसा था, कैसे आज इस जगह पर पहुँच पाई? घर का बहुत सपोर्ट रहा। पटना में थे, जहाँ भी रहे माहौल अच्छा था, पढ़ाई का माहौल था, कोचिंग से सर लोग का बहुत सपोर्ट मिला, फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, इस वजह से यहाँ तक पहुँच पाए। अक्सर किसी भी अभ्यर्थी से या फिर जो भी सिलेक्टेड होते हैं उनसे पूछा जाता है कि घर से कितना सहयोग मिला, कितने घंटा आप पढ़ाई करती थी। चूँकि ऐसा कहा जाता है कि बीपीएससी और यूपीएससी जो सिलेक्टेड, उसमें जो सिलेक्ट होते हैं, जो सफल होते हैं, उसको 12 से 14 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, 12 से 14 घंटा बोला जाता है, लेकिन अब आ गया स्मार्ट पढ़ाई का। आप 7 से 8 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं ढंग से तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा 15 घंटा 20 घंटा, तो ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम तो 8 से 10 घंटा ही पढ़ते थे डेली का। तो मुझे कुछ 2 बातें ऐसी है जो आपके पटना से जानकारी मिली है कि आपकी इस बार सेकंड अटेम्प्ट थी शायद, तो आपके घर से ऐसा प्रेशर जा रहा था कि बेटी इस बार हुआ तो कम्पीट ठीक है, नहीं हुआ तो इस बार आना, तुम्हारी शादी करवा देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये बोला जाता था कि मतलब कोशिश करो, कोई भी घर वाला तो बोलेगा ही ना कोशिश करो, ऐसा थोड़ी बोलेगा आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल 6 साल लगाओ, बस बोलते थे कि हाँ कोशिश करो, मेहनत करो। ऐसा नहीं था, घर से कोई प्रेशर नहीं था ऐसा कुछ। बचपन से प्रारंभिक पढ़ाई जो है आपकी वो कहाँ हुई है? प्रारंभिक पढ़ाई तो यहीं गांव से ही किए हैं, 5th क्लास तक, और 6 to 12 जवाहर नवोदय विद्यालय सुखासन मधेपुरा से, और ग्रेजुएशन यही आदर्श कॉलेज घैलार BN मंडल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से पटना ग्रेजुएशन कर रहे थे यहीं से, लेकिन पटना थे। यानी आपकी ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है वो आपके ज़िले में ही हुई है? जिले में है। तो आपके शिक्षक हैं DK गोयल, वो आपके जो बैचमेट थे, जो भी उनके छात्र हैं, उनके बीच में आपकी चर्चा चल रही थी। कई सारे मधेपुरा के भी छात्र हैं, उनसे कहा गया कि तुम लोग क्या करते हो। देखो तुम्हारे ज़िले की बेटी पिंकी आज बीपीएससी में कम्पीट कर गई है, तुम लोग कब करोगे? आपकी काफ़ी तारीफ़ हो रही थी। बताइए, ये भी जा रहा था कि पिंकी काफ़ी संघर्ष करके आज इस मुकाम को हासिल की है। जी, संघर्ष तो है इसमें, ये चीज़ तो हम बोलेंगे। ऐसे नॉर्मल कोई चाहेगा सिंपल पढ़ रहे तो नहीं होगा, संघर्ष तो है। मतलब ये है कि अब छुट्टी मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फेस्टिवल घर पे मना रहे हैं, ये तो नहीं होगा। हम फेस्टिवल सब घर छोड़े हुए थे 2020 के बाद में भी घर नहीं आते थे। हम 20 के लॉकडाउन में, क्योंकि पूरा पटना बंद था, तो हम 2-3 मंथ के लिए घर आए थे, क्योंकि लॉज बंद कर दिया गया था। लेकिन 3 मंथ रहे, लेकिन ऑनर से पूछते थे तो बोलती थी 2-3 लड़की आ गई, आना है तो आ जाओ। तो हम चले गए थे, जून में ही चले गए थे। उसके बाद से हम लगता है हम घर नहीं आए हैं।
फेस्टिवल में भी नहीं आए हैं। ये जो बलिदान है घर परिवार से दूर रहने का, क्योंकि बेटियां को एक टाइम होता है शादी के बाद घर तो छोड़ के जाना ही होता है, लेकिन आप उसमें भी बता रही हैं कि मैं घर से ज़्यादा बाहर रही हूँ और बाहर रह के पढ़ाई की हूँ, तो क्या घर में रहने का मन नहीं करता था या फिर आपके जो सफलता है, जो मुकाम है, वो हासिल करने का पहले जुनून था? नहीं, ये सफलता प्राप्त करने का जुनून था। सोचते थे बन जाएंगे तो उसके बाद क्या है, मम्मी पापा के साथ ही रख लेंगे। अच्छा, ऐसा भी, क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं कि बेटा जो है माँ पिताजी का देखभाल करते हैं, उनके पास रहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम अपने पिताजी माँ को साथ ही रखेंगे। सोचे थे साथ ही रख लेंगे, भैया भाभी लोग पास भी रहेंगे, मेरे पास भी रहेंगे, जहाँ जहाँ उनको मन हो अपना सब जगह रहे। जी, अब आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जो भी छात्र पढ़ रहे हैं वो कौन सा बुक पढ़ें, जिससे कि वो कितने घंटे पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें जिससे कि उनकी भी सफलता बीपीएससी जैसे यूपीएससी जैसी परीक्षा में हो पाए? पीटी के लिए तो 3-4 बुक है, जैसे लूसेंट है और एम लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और कम से कम साल 1.5 साल का करंट का कोई ना कोई पब्लिकेशन का आता है बुक हर साल, तो उसको इस चारों चीज़ को फॉलो करें। और एक पेपर हमेशा फॉलो करना चाहिए पीटी से ही, और मेरा कहना ये है कि पीटी के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि पीटी निकल जाएगा उसके बाद मेंस करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। पीटी के बाद मात्र 3 मंथ मिलता है, 3 मंथ में 2 जीएस पेपर ऑप्शनल तैयार करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए पीटी कर रहे तो साथ में मेंस भी हम तैयार रखें, ताकि पीटी निकले तो हम मेंस के लिए 100% तैयार रहें। अब मेरा पीटी के साथ ही मेंस तैयार हम कर रहे थे। अच्छा, आपको जो मुख्यतः जो मेन रूप से कौन गाइड कर रहे थे, कोई शिक्षक या फिर खुद किसी से जानकारी लिए थे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है ताकि बीपीएससी में आसानी से सफल हो सके? हाँ, शुरू में गए थे तो जीएस के लिए क्लास कर रहे थे, तो वहाँ बीपीएससी का क्लास चलता था, तो बस मन में आता था कि ये लोग कर रहा है तो हम भी करेंगे। इसी तरह वही लोग को देख के मोटिवेट हुए थे। उसके बाद पता कि कहाँ कहाँ है क्लास, तो फिर क्लास किए, तो वहाँ से टीचर लोग बहुत गाइड किया। हम 65वीं से ही मेंस के लिए, मतलब इसके लिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे थे, ये बोर्डिंग रोड में इडुटेरिया क्लास, वहाँ से हम कंटिन्यू जुड़े रहे और वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। टीचर लोग बहुत गाइड किए, बहुत अच्छे से। अब तो आप अधिकारी बन गए हैं, तो इनका श्रेय किनको देना चाहेंगे? हम अपने मम्मी पापा पूरे परिवार को बहुत सपोर्ट किए, टाइम दिए पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अभी हमारे साथ पिंकी हैं, और पिंकी मधेपुरा के गम्हरिया प्रखंड की बेटी है, और गम्हरिया में इनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई है, ग्रेजुएशन वो यहाँ से ही की है, बीएन मंडल विश्वविद्यालय से। और पिंकी एक ऐसी बेटी है जिसने गम्हरिया प्रखंड में सबसे पहले बीपीएससी में सफलता हासिल की। हालांकि इन्होंने गाइड भी किया जो भी छात्र देख रहे हैं कि क्या आप पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं ताकि बीपीएससी में आप सफल हो सकते हैं। हालांकि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।